1 साल में बाहर निकलेगा तो निकल के नौकरी मांगेगा, नौकरी देनी नहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है, हमें संविदा पे रखना है, हमें नौकरी तो देनी नहीं। बीजेपी का ये फार्मूला है, ये गुजरात मॉडल है। और ये गुजरात मॉडल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शुरू हुआ था। आईएएस पीसीएस के अलावा सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है। वहां 2-4 अधिकारी आरएसएस के पिट्ठू बैठे हुए हैं, वो केवल पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो चलाते हैं। वही मॉडल ये पूरे देश में अप्लाई करना चाहते हैं। हम पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाते हैं कि जो जो आपने वादे किए थे उनको पूरा कीजिए। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि अब तो इनके जाने वाले का समय आ गया। नीतीश जी भी जाएंगे, भाजपा भी जाएगी, और यही कारण है कि उनको पता चल गया है कि हम जा रहे हैं। तो पहले वो एसआईआर का लेकर आए कि किसी तरह से वोट चोरी करके हम जुगाड़ कूट बैठा लें। अब वो नहीं चल पाया तो सोचा भाई अब क्या करें, अडानी को 1000 एकड़ जमीन दो, पैसे लो, इधर से लो पैसे, उधर से लो, और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दो, युवाओं को 1000-1000 रुपए दे दो। मतलब बिहार की भूमि, बिहार की मिट्टी और बिहार की महिलाओं को, उनकी सोच को इतना कमतर करके बीजेपी आंक रही है कि वो पैसे देके, पैसे बांट के वो वोट लेना चाहती है। बिहार की महिला हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे, वो सबसे पहला काम करती है, चाहे वो शाम को खाना नहीं खाएगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, मैं जिस भी प्रांत से आता हूं, बिहार की महिलाओं में ये गुण हमेशा से मैंने देखा है। बिहार की महिलाओं को बीजेपी कमतर करके आंक रही है। वो चाहते हैं कि इस तरह से वोट मिल जाए। हम इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि शिक्षक ही समाज का और राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षकों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती होनी चाहिए। करते हैं वो नौकरी के लिए आपके 12वें मुद्दा उठाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। अब आप लोगों के पास भी जो उनके डिप्टी सीएम है, उनकी डिग्री का मुद्दा उठाया है, तो क्या आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, मेरे उठाने से नहीं उठाने से, देखिए मुझे लगता है कि फाइलें तो आरएसएस के लोग ही डील करते होंगे। हर मंत्रालय में एक आध आदमी बैठा रखा है उन्होंने अनऑफिशियली। मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं होती जहां बीजेपी की सरकार होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री देख लीजिए ना, वो रामलीलाओं के और उनके उद्घाटन करने के अलावा कोई काम ही नहीं करती हैं। वो रील बनवा लेती हैं, 5-6 कैमरामैन साथ चलते हैं। कोई अचीवमेंट बताइए आप। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कई भाइयों को नाम का ही नहीं पता होगा। पता है आपको कौन है? बहुत देश में ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम ही नहीं पता होगा बीजेपी। जब आधा कोरोना चला गया था तो लेबर मिनिस्टर का नाम नहीं पता था। जब लेबर पलायन कर रही थी, हिंदुस्तान में लेबर मिनिस्टर कौन है, कई प्रवक्ताओं से पूछा, नहीं पता था। तो ये बीजेपी का मॉडल है। पीएमओ देश चलाएगा, सीएमओ में बैठे हुए कुछ अधिकारी उनके जो हैं वो राज्य को चलाएंगे, और मंत्रालय में कुछ आरएसएस के लोग बैठकर मंत्रालय चलाएंगे। तो उनका कसूर नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा वाली सिचुएशन है कि जैसे वो खुद दिल्ली में हैं वैसे ही लोगों को मंत्री बनाते हैं। बात मुद्दे की है कि तेजस्वी जी ने स्वयं अपनी शिक्षा के बारे में हमेशा कहा है कि भाई मैं जो भी पास हूं, मैं 8वीं पास हूं, मैं 9वीं पास हूं, मैं 10वीं पास हूं, मेरे पास कम से कम फर्जी डिग्रियां तो नहीं है। ये बात तो ओपन मंच से मैंने कई बार उनको सुना है कि जो है वो सामने। के कामराज भी 5वीं पास थे, लेकिन वो तमिलनाडु के लिए ऐसी मॉडल्स लेकर आए खाने के, और मिड डे मील उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और भारत रत्न मिला उनको। कई बार परिस्थितियां शिक्षा नहीं दे पाती हैं, लेकिन फर्जी डिग्री लेकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी बनना वो ज्यादा दुखद है अपनी वास्तविकता सच्चाई बताने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।